बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज यूट्यूबर्स की खुसूसी मुलाकात या मीटिंग का एहतमाम किया गया था। ये एहतमाम डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की तरफ से किया गया और इस मीटिंग में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और सेनेटर फैसल जावेद साहब भी मौजूद थे। नाज़रीन, जब से कोरोना की वबा आई है तो आप लोगों के इल्म है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हर दूसरे तीसरे दिन मेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। कभी वो मीडिया टॉक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कौम से खिताब करते हैं, ठीक है, कभी एक ट्रांसमिशन में हिस्सा बनते हैं जिसमें पूरी दुनिया से अतियाब जमा किए जाते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि यकीनन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इन मुश्किल और नामुसाद हालात में इस बात को भी ज़रूरी समझते हैं कि जो सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हें भी जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उस लिहाज से आगाह रखा जाए, उनसे तजावीज़ भी ली जाए, राय भी ली जाए और उसके लिए हुकूमत क्या मयर्ज़ ले रही है, क्या इक़दामात कर रही है, और उससे भी इन यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आगाह किया जाए। और ये बहुत ही पॉजिटिव एक जो तब्दीली का नारा लगाया गया था, तो ये भी एक बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एक तब्दीली है। तो इस तफसीली मुलाकात का अहवाल जो है आप हमारे चंद दोस्तों के जो है ना ज़बानी आप लोग सुन भी चुके होंगे जो उस मुलाकात में, उस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन इस मुलाकात में चंद ऐसे पहलू मेरे सामने आए, ख़ासकर मीडिया के हवाले से, कि जो शख्स खुद 10-12 साल मीडिया का हिस्सा रहा हो, लेकिन जो चंद एस्पेक्ट्स थे वो मेरी नज़रों से आज तक मख्फी थे और मैं भी उनसे यकीन कीजिएगा आगाह नहीं था। लेकिन उस तफसील में जाने से पहले कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीडिया के हवाले से क्या बातें की, तो शुरुआत यहीं से होती है कि यूट्यूबर से ये पूछा जाता है कि आप लोग यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं, कौन से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो चंद लोग हैं जो मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपनी सोशल मीडिया टीम है, और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जब सवाल पूछ रहे थे कि आप लोग क्या करते हैं और सबके नाम पूछे बाकायदा कि आप अपना तारुफ कराएं, तो उन लोगों को मैं यकीन कीजिएगा कि उनके फहम व फरासत के दिवालियापन पे मेरा दिल कर रहा था मातम करूं कि ये लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की सोशल मीडिया टीम है। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो नाम बाकायदा पूछ रहे हैं और काम की जो नौइयत है वो भी पूछते रहे कि आप लोग कौन से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और कैसे कंपैरिजन करते हैं, सोशल मीडिया कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया से मुख्तलिफ है। क्योंकि ज़ाहिर है जो वहाँ पे मीटिंग में आज लोग मौजूद थे वो ज़्यादातर वही लोग थे जिनमें सदीक जान साहब थे, आबिदन दलीप साहब थे, मुगीस अली साहब थे, उमर इनाम थे, ठीक है, इसके अलावा उमर जट साहब थे, और ARY की जो रिपोर्टर है अब्दुल कादिर साहब थे, और इसके अलावा टिक्का खान सानी साहब थे। तो वो दोनों का एक्सपीरियंस है उनको, सोशल मीडिया का भी और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी। तो इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन पे बहस हुई, प्लस और माइनसेस दोनों बताए गए, सोशल मीडिया की भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी। खैर वो एक तफसीली बहस है, लेकिन बाज़ दोस्तों ने ये भी कहा कि ये एक फैक्ट है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखें, हुकूमत, गवर्नमेंट इश्तिहार देती है, एड्स देती है, लेकिन जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया है उस पे गवर्नमेंट को कोई जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई इश्तिहार हुकूमत देती है, बल्कि वो खुद ही आप यूट्यूब पे अगर वीडियो डालते हैं तो वो एड्स उसके ऊपर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हीं की तरफ से लगते हैं और वही देते हैं। तो ये तो एक फ़र्क है। लेकिन बाज़ दोस्तों ने यह भी कहा कि 18 माह में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जितनी फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे फैलाई गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती गुज़श्ता 20 सालों में, जब से पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का दौर शुरू हुआ है या आया हुआ है, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया उभर के सामने आया है। और ये एक हकीकत है। गुज़श्ता दिनों भी एक दोस्त ने ये बताया कि ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से चंद रिमार्क्स आते हैं और पूरी मीडिया स्क्रीन्स पे, मेन मीडिया स्क्रीन्स पे एक सनसनी फैला दी जाती है, एक
एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी जाती है कि डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से बस इस्तीफ़ा ले लिया गया और यहाँ तक खबरें चलना शुरू हो गई कि बस अब हुकूमत चंद घंटों की मेहमान है और हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि नाअहल है, निकम्मी है और उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये बातें खैर होती रही, लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से या इस्लामिक कल्चर के हवाले से जो उन्होंने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात करना कि इस्लामिक कल्चर के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि एक तुर्की ड्रामा सीरियल है जिसमें खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ को दिखाया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म, चूँकि ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और वहाँ पे मैं नोट करता रहा हूँ ताकि उसमें कोई सियाक़ व सबाक़ से हट के कोई बात ना हो, अपनी तरफ से कोई तरमीम ना हो या तहरीफ ना हो। तो वज़ीर साहब ने ये भी बताया कि बॉलीवुड ने हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्ट था उसको गुज़श्ता 10, 15, 20 सालों में कैसे इम्पैक्ट किया है और बॉलीवुड की वजह से कैसे चाइल्ड एब्यूज़ और ड्रग एब्यूज़ वगैरह इस किस्म की बातें हमारे माशरे में उसके जो शरह है उसमें इजाफ़ा देखने में आया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो नई नस्ल है इमरान खान साहब के बकौल उनको इस्लामी कल्चर, इस्लामी तारीख़, इस्लामी रिवायात से रोशनास कराया जाए। कल भी जैसे तारिक जमील साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कैसे इस्लामी कल्चर, इस्लामी तारीख़ से हमारी नस्ल को रोशनास किया जा सकता है और इस बेहयाई का ख़ात्मा किया जा सकता है। तो आज इमरान खान साहब ने उस बात को रिपीट किया कि वो कैसे नहीं था, लेकिन अब उन्होंने गुज़श्ता 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया है और उसका काउंटर करना ज़रूरी है। तो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये बात हो गई, या ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, या इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि जब वो बरतानिया में थे तो हर 14 शादियों में से एक तलाक होती थी, 14 शादियों में से, लेकिन अब हर 10 शादियों में से 6 से 7 तलाक़ें होती हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जब आप अपनी बुनियाद से हट जाते हैं, ठीक है, और जिस माशरे में बेहयाई फैल जाती है, सरायत कर जाती है, तो उसका सोशल स्ट्रक्चर और सोशल कंस्ट्रक्ट जो है, समाजी ढांचा टूटना शुरू हो जाता है, फैमिली जो स्टेटस है उनका वो तबाह होना शुरू हो जाता है और हमने इस चीज़ को बहरहाल प्रोटेक्ट करना है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे और ये उन्होंने इस्लामी कल्चर के हवाले से चंद एस्पेक्ट बताए, ज़रा तफसील में हम नहीं जा सकते। और उसके बाद जो मीडिया के हवाले से जो बहुत ही हैरत अंगेज़ चंद मालूमात थी जो मेरे सामने आई, और यकीनन जो चंद मीडिया जो एंकर्स हैं, ठीक है, और वो अब एक नया वावेला शुरू कर देंगे, एक नया एक गलगला शुरू कर देंगे, हर तरफ शोर होगा शुरू कर देंगे कि देखिए जी इस किस्म की बातें की जा रही हैं, वो की जा रही हैं, हालांकि वो फैक्ट हैं। आप देख लें कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के मीडिया को एवॉल्व होते देखा है, अपने सामने एवॉल्व होते देखा है, इर्तिकाई अमल तय करते हुए पाकिस्तानी मीडिया को मैंने देखा है। और उनके बकौल के पहले सिर्फ PTV होता था, और इमरान खान साहब के बकौल के परवेज़ मुशर्रफ से भी मैंने यही कहा था कि TV चैनल्स को लाइसेंस दिए जाएं, मीडिया को आज़ाद किया जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा TV चैनल्स को लाइसेंस दिए जा सकते हैं तो वो दिए जाएं। और उनके बकौल, इमरान खान साहब के बकौल के लोग पहले बहुत इंटरेस्ट लेते थे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, लेकिन फिर जब करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में और मीडिया स्क्रीन्स पे और मालिकान का जो मतमाए नज़र जो है वो रेटिंग और सिर्फ रेटिंग बनना शुरू हुआ और उन्होंने एक सनसनी और हैजानी कैफियत पैदा करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद जो है वो लोगों ने इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम को अहमियत कम देना शुरू कर दी। वह इमरान खान साहब का मकसद ये था कि हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके डाउनफॉल का, उनके जवाल का जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुक्मरान है या इमरान खान साहब है। ज़ाहिर उन्होंने ज़बान से नहीं कहा, लेकिन मैं जो इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब का मकसद ये था कि वो खुद अपनी अदाओं पे गौर करें कि आप लोग रेटिंग, सिर्फ रेटिंग, सिर्फ रेटिंग, सिर्फ रेटिंग और एक हैजानी कैफियत जब पैदा करेंगे तो आपका डाउनफॉल आएगा, लोग आपकी बातों को कम सीरियस लेंगे, आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें उनका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। और साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि जो लोग करप्ट होते हैं, ठीक है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो आज़ाद मीडिया से खाइफ होते हैं। और साथ ही ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बावजूद इसके कि डिक्टेटर थे, तो लेकिन उन्होंने फिर भी मीडिया को आज़ादी दी और लाइसेंसेस जारी किए। फिर एक बहुत बड़ी बात इमरान खान साहब ने जो इंकशाफ किया, जो मेरे लिए इंकशाफ था,
कि 2011 में 30 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा हुआ है और उससे तहरीक इंसाफ एक बहुत मकबूल जमात के तौर पे सामने आना शुरू हुई। तो इस जलसे के बाद 2012 में मीडिया में पैसा चलना शुरू हो गया, यानी कि मीडिया पे पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। अब आप इस बात को इंटरप्रेट करते जाएं तो मैं उस पर पूरा घंटा लगा सकता हूं, ठीक है, कि इस बात का मतलब क्या है कि जो दो पार्टीज हैं और थर्ड जो फोर्स है एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में जो एमर्ज हुई तहरीक इंसाफ, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उन लोगों ने धड़ाधड़, आप देख लें कितने अरबों के इश्तिहार जो है 2012 के बाद पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को दिए गए हैं, उसकी लिस्ट में कभी निकालूंगा, आप देख लें कि 10 अरब हैं या 15 अरब हैं सरकारी खजाने से दिए गए। तो ये पैसा चलना शुरू हो गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद, और बाकायदा यानी कि एक कैंपेन जो है वो उन लोगों को हीरोज बना के पेश करना शुरू कर दिया गया, और दूसरी जमात पीटीआई की जो है उसको जो है क्या नाम है वो एक उसको टारगेट करना शुरू किया, और ये पैसे का दौर मीडिया में शुरू हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इंकशाफ मेरे सामने आज तक खैर मौजूद नहीं था। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इससे भी पहले 2008 में मीडिया को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया गया था, और 2012 में इमरान खान साहब के बकौल के एक CEO ने, चैनल के CEO ने, नाम तो खैर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मालिकान ने अब मीडिया एंकर्स पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है, पैसा लगाना शुरू कर दिया है मीडिया एंकर्स पे। ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन, यानी अब एंकर्स क्या है, मालिकान के एजेंडे पे, मैं जो इंटरप्रेट कर रहा हूं, और मालिकान जो है वो किसी सियासी जमात के एजेंडे पे हैं, ठीक है। तो अब ये मीडिया वाले ये समझते हैं, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है इमरान खान साहब के साथ आज इंटरेक्शन करके, वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली मुलाकात थी मेरी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे इदराक है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है मीडिया का और वो कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने अपनी वीडियोज़ में भी चंद हक़ाइक़ पेश करता रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी मेरे सामने जो इमरान खान साहब कर रहे थे कि वो मुकम्मल तौर पर तमाम हक़ाइक़ का इदराक रखते हैं, ठीक है। अब वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब से एंकर्स पे पैसा चलना शुरू हुआ 2012 में, CEO ने इमरान खान साहब को बताया, तो उसके बाद लोगों की दिलचस्पी कम होना शुरू हुई, और साथ ही इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पे अपने अज़्म का इजहार किया कि कभी किसी मीडिया को, एंकर्स को या मालिकान को ये सोचना भी नहीं चाहिए, ये तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए, ये ख्याल भी नहीं करना चाहिए कि वो किसी को इज्जत दे सकते हैं या किसी को जिल्लत दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता कि वो किसी को इज्जत या जिल्लत दे सकते हैं, और उनका ये ख्याल है कि एंकर्स के पास या इन मीडिया मालिकान के पास पैसा है और इसलिए वो इज्जतदार हैं, तो तमाम पैसों वाले इज्जतदार होते और तमाम जो गरीब लोग हैं वो बेइज्जत होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बड़े बड़े एंकर्स को, बड़े बड़े जो खुद को स्टार एंकर्स कहते हैं, मैंने खुद उनको अपनी आंखों से जवाल पजीर होते देखा है। आज भी आप देख रहे हैं कि कई बड़े एंकर्स जवाल पजीर हो रहे हैं और उनकी जो नाव है, जो कश्ती है, वो डूबने वाली है, लेकिन वो इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने एक उरूज और जवाल का एक जो उसूल है वो बताया, ठीक है, कि जो बड़े बड़े एंकर जवाल पजीर होते हैं वो इसलिए नहीं कि किसी कोई हुकूमत की पॉलिसी ऐसी होती है, ठीक है, या हुकूमत का कोई ऐसा एजेंडा होता है, नहीं, वो उसकी वजह यह है कि जब एक एंकर में ये बात सामने आ जाती है कि मैं वो अपनी खप्ते अजमत में मुब्तला होता है, और वो अपनी ज़ात के हिसार से जब बाहर नहीं निकलता, और हर बात शुरू भी मैं से करता है और शुरू और ख़त्म भी मैं पे करता है, तो ऐसे शख्स का जवाल यकीनी है, ये कानून है, कुदरत है, ये कुदरत का कानून है, लाजवाल कानून है, ये इमरान खान साहब ने कहा। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि कौम अब बाशऊर हो गई है, अब कौम जानती है कि कौन शख्स जो है वो मुल्क और कौम के लिए मुखलिस है और कौन मुल्क और कौम के लिए मुखलिस नहीं है,
ठीक है। अब कौम ये जानती है कि कौन सा बंदा तज्जिया एजेंडे की बुनियाद पे कर रहा है और कौन सा बंदा जो तज्जिया है वो बिल्कुल उसूलों की बुनियाद पे कर रहा है। इसलिए इन लोगों के प्रोग्राम्स में लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया है और इसलिए लोगों ने जो है ना, ये बड़े बड़े एंकर्स जो हैं उनके जो है वो कैरियर दाव पे लग चुका है। और इमरान खान साहब ने मीडिया के हवाले से एक बात ये भी की कि लोग उन्हीं को अपना ओपिनियन मेकर्स आप तस्लीम करते हैं, ठीक है, कि जो हक और सच की बात करते हैं, जो हक और सच का साथ देते हैं, जो किसी के एजेंडे पे नहीं होते, जो पैसे की बुनियाद पे जो है ना वो अपना तज्जिया नहीं देते। और साथ ही ये कि गलती इंसान से हो सकती है, लोग उस इंसान को बार बार तस्लीम करते हैं कि बेशक उससे गलती हो जाए, लेकिन लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि ये इंसान ठीक है, हक पे है, मुल्क व कौम का मुखलस है, किसी के एजेंडे पे काम नहीं करता। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो कोरोना के हवाले से भी एक बात बताई कि एक परसेप्शन, एक साहब ने सवाल पूछा, मुझे नाम याद नहीं है, कि एक सवाल पूछा कि जी पाकिस्तान को क्या वाकई अरबों डॉलर्स मौसूल हो रहे हैं, एक तासुर दिया जा रहा है, एक इम्पैक्ट दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को $1 भी बाहर से नहीं मिला, $1 भी, और इसलिए हम कौम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पैसा दे और मदद करे इस हुकूमत की। और इमरान खान साहब के बकौल के जो कर्जे हमने देने थे, उन कर्जों की जो किस्तों की अदायगी करनी थी वो पोस्टपोन हुई है, उसमें हमें रिलीफ मिला है और ये तासुर गलत है कि हमें बाहर से कोई इमदाद दी गई है। और इसके अलावा उन्होंने दिहाड़ीदार तबके के हवाले से जो मुसलसल इमरान खान साहब मीडिया पे भी बात करते रहते हैं, ठीक है, कि वो बहुत मुश्किल में है, अमेरिका के साथ लोग हमें कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अगर आप बेरोज़गार भी हो जाएं तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपको अलाउंस मिलता है, कि बेरोज़गारी अलाउंस मिलता है। तो वहाँ पे बेरोज़गारी का मीनिंग जो है, जो इस इस्तिलाह की जो मानी है वो डिफरेंट है, ठीक है, कि वहाँ पे बेरोज़गारी के बावजूद भी आपको तनख्वाह मिल रही है, ठीक, लेकिन यहाँ पे उसके साथ कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। और इसके अलावा भी उन्होंने कई इक़दाम जो आपको लोग अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी देखते रहते हैं, इमरान खान साहब ने उनसे भी आगाह किया, ठीक है। और ज़ाहिर वक्त कम था, वज़ीर-ए-आज़म साहब की हाई लेवल मीटिंग थी, तो बहुत तफसील से बात, इतनी तफसील से बात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें क्लियर हो गई कि जो क़यादत है उन्हें तमाम तर मसाइल का, तमाम फ्रंट्स पे मसाइल का मुकम्मल तौर पे इदराक है, और यही बात काफ़ी होती है एक लीडरशिप के लिए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब नाज़रीन से राब्ता रहेगा, मुलाकात होती रहेगी, तज्जिया होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।